अभी अखिलेश और राहुल गांधी की एक तरफ चल रहा है कि दो लड़कों की जोड़ी दोबारा बन चुकी है और मतलब चल रहा है कि हाँ उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ हो सकता है। लड़कों की जोड़ी बनती रहती हैं, बिछड़ती रहती हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी अपनी जगह मोदी जी हैं, रहेंगे, और उनकी जो नीति है, नीयत है और जो काम करने की शैली है वो बिल्कुल अलग है। उनकी देश के प्रति निष्ठा अलग है। वो एक जमीन से निकले हुए नेता है। भारत उनकी रगों में बसा हुआ है। उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। आज विश्व स्तर पर देखिएगा कहाँ चमकते हैं हम, कितना सीना ठोक के कहते हैं हम भारतीय हैं। और पहले हमारी स्थिति क्या थी? आज हर वर्ग के लिए समानता है। कोई वर्ग ये कहे नहीं हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, ऐसा सोचना भी गलत है। और आगे भी वही विकास की राह चलेगी, वही समानता की राह चलेगी, वही धर्म की रक्षा की राह चलेगी, वही संस्कृति की रक्षा की राह चलेगी, वही राष्ट्र की रक्षा की राह चलेगी। कोई पक्षपात नहीं होगा, देश का पूर्ण विकास होगा, चाहे वो हमारी जल हो, थल हो या वायु हो। आज हमारी तीनों सेनाएं सशक्त है, तीनों हमारे मार्ग सशक्त है। किसी की हिम्मत नहीं है जल से, थल से या वायु से हमारे पर आक्रमण करे। हमारे पास सीना ठोक के हम कहते हैं आइएगा, हम देखते हैं, मुकाबला करते हैं। क्या पहले इतनी हिम्मत थी? तो हमने विकास को वोट दिया है, विनाश को वोट नहीं दिया। और जब तक हम रहेंगे तब तक हम विकास को ही वोट देंगे। हम देश के लिए वोट करते हैं। हम ना किसी व्यक्ति को देखते हैं, न जाति को देखते हैं, न धर्म को देखते हैं, न संप्रदाय को देखते हैं, केवल देश को देखते हैं। देश सर्वोपरि है। यदि देश है तो हम हैं, नहीं तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? मोदी देश के लिए जीते हैं, एक एक सांस उनकी देश के लिए है। ये हमें बहुत बड़ा योगी कहना चाहिए, संत मिला है। उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है, कैसा भी बलिदान देने को तैयार है। ये तो वोट की बात है केवल। देखो मोदी जी भी अच्छा कर रहे हैं, योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं, दोनों संत हैं, दोनों संत हैं। ये तो जोड़ी मिली है, सौभाग्य है। ये इतनी बढ़िया जोड़ी मिली है कि दोनों ऐसे मिल गए कि ऐसा सौभाग्य मिलता नहीं है। तो सुरक्षा तो पूर्ण रूप से मिल रही है। पहले देखो हम 10-10, 11-11 बजे तक घूम जाते थे, कोई कुछ नहीं कहता। पहले क्या था, लड़कियां जाती थी, देखो क्या चीज जा रही है। अब कोई कह के तो देखे, कोई चीज कह के देखे जरा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और वो तो ये था जब लालटेन का तेल खत्म हो जाता है ना, वो भभकती है। ऐसे ही जब इनके पास मुद्दे नहीं है, देशभक्ति नहीं है, चोरी है, चोरी पकड़ी गई तो भभक रहे हैं, भभक के बुझ जाएंगे। क्या होगा? जो सूर्य है वो सूर्य तो चमकता रहेगा, क्योंकि सूर्य में ऊर्जा है, वो चमकता रहेगा, उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। अच्छा, ये राहुल गांधी जी जो उनकी बहन जो प्रियंका गांधी आजकल भभकती लालटेन है, भभकती लालटेन है। ईवीएम को लेकर आजकल काफी हल्ला मचा है सुप्रीम कोर्ट में। कल कहते हैं जहाँ ये जीतते हैं वहाँ ईवीएम बढ़िया काम करती है, जहाँ ये हारते हैं तब वो खराब हो जाती है। तो ये सब मतलब बेबुनियाद बातें हैं, इनमें समय व्यर्थ है करना, बातें करना समय की बर्बादी है। राम मंदिर बना था जो, उससे पहले कितने राम भक्तों को गोलियों से मरवाया था, क्या करा? आज उसी का जो है, जो मोदी जी ने मंदिर बनवाया है। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो मोदी जी का काम वो कर सके। 10 साल मनमोहन की सरकार रही, 10 साल में जो गुंडे पनपे हैं और जो भी देश को खत्म कराया है वो कांग्रेस सरकार ने देश को खत्म कराया 10 साल के अंदर अंदर। कुछ तो पहले था ही, कुछ राज है उन्होंने कराया। राज तो ऐसी बोली जाती है राहुल गांधी, हमने तो 70 साल में देश बनाया था, मोदी जी ने तो एक एक करके सब कुछ बेच दिया देश को, अडानी अंबानी। वो तो पागल आदमी है। वो कह रहा है कि आलू तो सोना उगा देंगे, एक तरफ आलू बोले, एक तरफ सोना निकलेगा। वो तो पप्पू है, पप्पू रहेगा। वो पागल है, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। जो बोलते देश बेच दिया मोदी जी ने सबको, अडानी अंबानी को, और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। कहाँ देश बेच दिया? पत्नी उसके नहीं, बच्चे उसके नहीं, रिश्तेदार उसके नहीं, कहाँ बेच दिया? मैं एक सवाल पूछूं आपसे, इंडिया गठबंधन की बहुत चर्चा हुई, इंडिया अलायंस जैसे इतनी चीजें चल रही हैं, 27-28 दल जो एक साथ हुए हैं, आपको लग नहीं रहा कि ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो चांस है कि मोदी जी थोड़ा सा कुर्सी हिल सकती है? वे घबराए हुए हैं, वे घबराए हुए हैं। गठबंधन नहीं है वो ठग बंधन है। कहूँ टुंटी चोर, जिसको मकबा दिया, मकान दिया, सब कुछ ठहरे, क्या वो टुंटी चुरा के ले जाएगा? जिस दिन मैं वो मकान छोड़ूंगी, किराए के मकानों में रह रही, क्या मैं उसको टुंटी चुरा के ले जाऊंगी? बताओ। उनके पाइप भी, टंकी वंकी सब उठा ले जाऊंगी मैं? ये सब ठग बंधन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मोदी के डर की वजह से ये सब गठबंधन दिखा रहे हैं, जिससे कि मोदी डर जाए या भाजपा वाले डर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, बोला गया है कि अब तो साइकिल ही चलेगी यूपी के अंदर। पिंचर हो चुका, वो पिंचर हो चुका। आने वाले समय में रहने का ही नहीं, विपक्ष नहीं रहने का। एक विपक्ष खत्म है, कांग्रेस। आने वाले टाइम में वो भी खत्म है, सब एक मोदी जी रहेंगे, भाजपा रहेगी। भाई जो मुलायम ने करा है, उसके बेटे को उसकी करनी भुगतनी पड़ेगी। जो राम भगत को ना मारा ना वे उनको भुगतनी पड़ेगी और वो भुगतेंगे। वो तो भुगत गया, अब बेटा भुगत जाएगा। राम मंदिर के बाद और काशी मथुरा, काशी विश्वनाथ के बाद अब क्या मुद्दा है? देखो कान्हा जी कैसे बैठ सकते हैं शांत? कान्हा जी का भी तो नंबर है। देखो जन्मभूमि का विशेष महत्व होता है, और जन्मभूमि जैसे भी अब हमारा विचाराधीन है, कोर्ट में है, कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो हम संवैधानिक तरीके से इंतजार करेंगे। 500 वर्षों का इंतजार किया था, अब भी करेंगे, और जो भी होगा वो स्वीकार्य है। तीसरी बार आप मोदी जी से बोलेंगे कि हमें मथुरा चाहिए? मथुरा तो हमें चाहिए, मथुरा तो हमें चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि तो सबको चाहिए। आप देखेगा कोई भी मरता है उसे कहते हैं पैतृक गांव में ले चलो। और हमारे इष्ट देव, हमारी प्रेरणा के स्रोत, वो अपने मंदिर में ना हो, अपनी जन्मभूमि में ना हो, वहाँ दीवार के पीछे मस्जिद हो, तो वो गुलामी के चिन्ह रहेंगे, हमेशा रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? गुलामी के चिन्ह बता रही है वो जो चीजें। वो मुगल
काल की गुलामी के चिन्ह हैं, वो हमें चुभते हैं। और हमारी सरकार नहीं थी, हम में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब के चिन्ह है, ये गंगा जमुनी तहजीब जो भारत की है उसको दिखाते हैं। तहजीब कुछ भी नहीं है, वो भाई है, हम उनका चारा है। आपने देखी अभी बदायूं की घटना, कौन हमें भाई मानता है? हमें तो चारा मानते हैं, हमें इस्तेमाल किया जाता है। हम भाई मानते हैं, तभी तो देखो अपने घर में चाय पिला रहे हैं, वो गर्दन काट रहे हैं बच्चों की। बताइएगा क्या बोलेंगे मैम, ये जो बोल रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है वो जो चीज़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो तो ये भाई बेचारा कुछ नहीं, चारा हम चारा हैं, इनका चारा हम ही बनते हैं। भाईचारा उस दिन भाईचारा कुछ नहीं। अच्छा, इस पे क्या बोलेंगे? योगी जी कैसा कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। महिलाएं 10 बजे 12 बजे 1 बजे कैसे भी निकलो, बिल्कुल सुरक्षित समझती है अपने आप को। और समाजवादी के राज में खींच के ले जाते थे, इतना करते थे, लड़कियां कहीं सुरक्षित नहीं थी। और फिर तो को खींच के ले जाते थे, हम छुटा के लाते थे। यहाँ कितनी रिपोर्ट थाने में हमारी क्या केस बता रहे हैं? यहाँ कई केस हैं जिन महिलाओं को जिन लड़कियों को बहका फुसला के अपने घर शादी कर निकाह करवा लिया और FIR दर्ज नहीं हुई, उल्टे उनके माँ बाप अरेस्ट हुए हैं, उन पे FIR उल्टे हुई। खतौली की घटना है, बिद्दीवाड़े की घटना है, यहाँ तक कभी मैं बता रही, नाम नहीं बताऊंगी, बस इतना आपको बता रही हूँ। बुरा हम लोगों के साथ हुआ है, बहुत दिन देखे। कब के टाइम, कब के चीजें बता रही है? 5-6 साल के समाजवादी के समय की बात है। अपनी हिंदू लड़कियों को छोड़ के आ जावे थानों में से, ना रिपोर्ट दर्ज हो थी ना कुछ होती, हमें ही दबाया जाता था, ये था। और आज देखो, आज हमारी बहू बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। इनके इस शिशु मंदिर में जबरदस्ती हिंदू लड़की को, पंडित की लड़की को लेटर देखा है, पकड़ नहीं तो मारूंगा, ये दिन हमने देखे। जितने दंगे हुए उनके शासनकाल में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम करवा के राजनीति करते हैं वो। आरोप तो ऐसे लगाते हैं मैम, एक आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं मोदी जी और योगी जी। देखिएगा हम यहाँ रहते हैं, हर एक का अपना धर्म होता है, अपनी संस्कृति होती है। यदि हम अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े नहीं होंगे तो काय के लिए खड़े होंगे, ये बताओ? ये अपना धर्म संस्कृति के बिना हमारा अस्तित्व है? किसी का कोई अस्तित्व है क्या? तो धर्म, जब राजनीति में धर्म नहीं होगा तो कुधर्म यही होगा, गुंडागर्दी। राजनीति में तो धर्म होना ही चाहिए। यदि राजनीति में धर्म नहीं होगा तो राजनीति नेत्रहीन हो जाएगी, अंधी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी, जैसे इनके समय में रही है। धर्म और राजनीति का समन्वय होना जरूरी है। पहले देखिएगा आप राजा महाराजाओं के धर्मगुरु रहते थे, कुलगुरु रहते थे, तो रास्ते पे सही रास्ते पे चलते थे। आज यही तो हो रहा है कि गुंडागर्दी चाहिए, धर्म को जोड़ते रहे। धर्म नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे हम? धर्म को खत्म कर दें, वेदों को खत्म। मस्जिद निकाल दो, मंदिर निकाल दो, राम मंदिर हटा दो, तो इनके पास 10 सालों में कुछ नहीं किया इन्होंने। निकाल दो, बाप को निकाल दो, वो घर रह जाएगा। जिस घर में से माँ बाप निकल जाएंगे वो घर रह जाएगा। निकालो तो हमारे तो वे इष्ट देव हैं, हमारे तो प्रेरणा के स्रोत, हम कैसे निकाल दें अपने घर से? तो हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है, ये जो बकवासबाजी चलती है। तो भविष्य में आप देखेंगे मोदी जी के बाद जो बोला जा रहा है कि ठीक है मोदी जी हम 10 साल रह चुके हैं, एक बार अगर एक नया चेहरा का जो चांस देने की बात कर रहे हैं, जो देश की बात करेगा उस चेहरे को चुनेंगे। देश हमारे लिए सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। मोदी योगी जाने वाले नहीं है। आने वाले टाइम में 50 साल में भी हम भी मर जाएंगे तब भी योगी मोदी नहीं जाने वाले हैं। आगे इनके भैया और तैयार हो रहे, और ये पप्पू तो भूल जाओ, ये सोनू मोनू, गांधी परिवार नहीं आने वाला, ये गांधी परिवार भी है, सोनू मोनू सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, सोनू मोनू की जोड़ी खत्म हो जाएगी सब। हाँ, 2 लड़कों की जोड़ी में। हाँ, ये नहीं है। क्या नाम है मैम? विमल, मेरा नाम विमल चौहान है। आप यहीं खतौली में रहते मैं खतौली रहती हूँ। वोट दे दिया आपने? वोट दे दी। क्या रहा मतलब इस बार दबा के बटन दबाया आपने? दबा के दबाया बटन, खूब दबाया बटन। मोदी जी आ रहे हैं, राज तिलक होगा 4 तारीख को मोदी जी का। और हम जब भारतवासी हैं, हम भारत में रहते हैं, तो धर्म की बात नहीं करेंगे तो और क्या बात करेंगे? और पाकिस्तान की बात करें क्या, या बंगाल की बात करें क्या? किसकी बात करेंगे हम? जब हम भारत में रहते हैं, जो भारत की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो अपनी संस्कृति की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। देखिए, धर्म की बात होनी चाहिए, पर ये जो बोल रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ है, इन्होंने सिर्फ विकास तो इतना हुआ है कि किसी सरकार ने इतना विकास किया ही नहीं है कभी। आतंकवाद खत्म है, आज गुंडागर्दी खत्म है, महिलाओं की सुरक्षा है। जो हम 7 बजे भी घर में घुस जाते थे, निकलते नहीं थे। क्या विकास नहीं किया? सड़कें देख लो, जब बिजनौर जाते थे तो बीच में फंस जाती थी गाड़ियाँ, अब देख लो टनाटन बाईपास चल रहा है। आने वाले समय में अब मेट्रो आने वाली है। विकास तो इतना हुआ है कि किसी सरकार ने किया ही नहीं विकास। विकास कभी नहीं हुआ। अच्छा, आजकल थोड़ा सा भारत में एक चल रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के चर्चित मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका चल रहा है कि बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर की सरकार चलती है। जो इनके खिलाफ बोलेगा, जो थोड़ा सा ये बोलेगा, उनके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। खिलाफ ही बोलेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, जो कमाई करेगा, जो नंबर 2 का काम करेगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं वो।
ये तो होना। टैग लाइन दिया जा रहा है बुलडोजर बाबा का उनको। बुलडोजर बाबा है ही वो, जो गलत काम करते हैं उस पर बुलडोजर चलता है, जो हराम की कमाई खाते हैं, जो नंबर 2 की कमाई खाते हैं, प्लॉट जो जिसके नाम प्लॉट नहीं था वो जबरदस्ती किसी का छीनते हैं, तो बुलडोजर है, बुलडोजर चलता आप है। ये देखो, अतीक अहमद था, क्या बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? अंसारी था, क्या जाना नहीं चाहिए? सारा परिवार उन्होंने कितना गद्दी में था। क्या ऐसे गुंडों में तो बुलडोजर ही चलना चाहिए, बच्चे भी बहू भी। यही होना चाहिए, बुलडोजर ही चलना चाहिए, यही चलना क्या बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम हो जाती है मोदी योगी, हिंदू मुस्लिम कर नहीं होते ना, हिंदू मुस्लिम होती कुछ नहीं होता। अब देखो मकान बना, क्या वो हिंदू मुसलमान का नहीं बना? अनाज मिल रहा, क्या हिंदू मुसलमान को नहीं मिल रहा? बताओ आप। जो भी कोई योगी जी जो भी बांट रहे हैं वो ये थोड़ा कह रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसको नहीं देना, उसको नहीं देना। सबको बराबर मिल रहा है, सबको ज्यादा उन्हें मिल रहा है, सबसे ज्यादा मकान उनके बन रहे हैं, सबसे ज्यादा मकान उनके बन रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम है, कोई ऐसा कुछ नहीं है।